आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 की इतिहास की किताब से पाठ 9 का अभ्यास कार्य, जिसका की शीर्षक है गुप्त काल। डियर स्टूडेंट्स, देर किस बात की है, हम शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। गुप्त काल के शासकों ने कितने वर्षों तक शासन किया? बहुत ही सरल सा उत्तर है, गुप्त वंश के शासकों ने लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। दूसरा प्रश्न है, समुद्रगुप्त के विजय अभियान को किसने लिखा? डियर स्टूडेंट्स, समुद्रगुप्त के विजय अभियान को उसके दरबारी कवि हरिशेन ने इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदवाया, जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, गुप्त काल में कला एवं विज्ञान की उन्नति का उल्लेख कीजिए। आपको गुप्त काल में कला और विज्ञान की उन्नति के विषय में लिखना है, मतलब कला और विज्ञान के विषय में क्या क्या उन्नति हुई है। गुप्त काल में कला के क्षेत्र में भारत ने बहुत उन्नति की। अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां तथा मंदिर बनाए गए। वे मंदिर अजंता और एलोरा की तरह पहाड़ियों को काट कर नहीं बनाए गए थे, बल्कि इन्हें ईंटें और पत्थर जैसी चीजों से बनाया गया। बौद्ध विहारों में भी सुंदर मूर्तियों का निर्माण हुआ। गुप्त काल में वाराणसी के निकट सारनाथ में एक विशाल बौद्ध विहार था। यहाँ से बुद्ध की प्रस्तर मूर्तियां मिली हैं, यानी पत्थर की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। बौद्ध विहारों और हिंदू मंदिरों को अनेक सुंदर चित्रों से सजाया गया। बौद्ध विहारों की चित्रकला उच्च कोटि की थी। चित्र इतने उत्तम थे कि उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे आज ही बने हों। अब देखिए विज्ञान के क्षेत्र में क्या उन्नति हुई। गुप्त काल में विज्ञान के क्षेत्र में भी काफी उन्नति हुई। आर्यभट्ट और वराहमिहिर इस काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। दोनों ही ज्योतिष तथा गणित में प्रवीण थे। आर्यभट्ट ने यह स्पष्ट किया कि पृथ्वी गोल है और वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। चौथा प्रश्न है, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। डियर व्यूअर्स, गुप्त सम्राटों ने विशाल साम्राज्य स्थापित कर केंद्रीय शक्ति को दृढ़ किया और श्रेष्ठ शासन प्रबंध द्वारा शांति स्थापित की। यह शासन व्यवस्था मौर्यकालीन 3 स्तरीय स्थानीय, प्रांतीय व केंद्रीय से मिलती जुलती थी। इस काल में साहित्य, कला, धर्म व संस्कृति का उल्लेखनीय विकास हुआ। गुप्त काल में उद्योग धंधे, व्यापार तथा वाणिज्य में अत्यधिक प्रगति हुई। व्यापारिक संगठनों द्वारा विदेशों से व्यापार उन्नत दशा में था। पाटलिपुत्र, वैशाली व उज्जैनी समृद्ध नगर थे। देश धन धान्य से पूर्ण था। इसी कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। बढ़ेंगे 5वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, फाहियान कौन था? उसने तत्कालीन भारत के विषय में क्या लिखा? डियर स्टूडेंट्स, फाहियान एक चीनी यात्री था जो 399 ईस्वी में बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए चीन से रवाना होकर गोवी, रेगिस्तान और मध्य एशिया को पार करके भारत पहुंचा। उसने तत्कालीन यानी उस समय गुप्तकालीन भारतीय समाज के बारे में लिखा है कि समाज कई जातियों में बटा हुआ था। सभी जातियों के लोग मिलजुल कर रहते थे। नगरों में अछूतों के वर्गों से लोग घृणा करते थे। उन्हें बाकी नगर से दूर जाकर रहना पड़ता था। उच्च जातियों के लोग उनकी ओर देखना भी ठीक नहीं समझते थे। गुप्तकालीन समाज की यह बात सबसे बुरी थी। इतना ये फाहियान ने तत्कालीन भारत के विषय में लिखा, यानी तत्कालीन का मतलब है उस समय, यानी गुप्तकालीन भारत के विषय में ये लिखा। आखिरी प्रश्न है, गुप्त शासकों ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए? उत्तर लिखिए। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा।
उसने मालवा और गुजरात के शक शासकों को हराया। इससे उसे पश्चिमी समुद्री बंदरगाह मिल गया। इसके बाद उसने शकारी या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए उसने वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय के साथ अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह कर दिया। यानी गुप्त शासकों ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के उपाय किए। आपका अगला अभ्यास कार्य है सही मिलान कीजिए। तो कीजिए। कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम, शूद्रक, मृच्छकट्टिकम, विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस, वराहमिहिर, गुरुत्वाकर्षण, आर्यभट्ट, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। आइए अब हम बढ़ेंगे अगले और अंतिम अभ्यास कार्य की ओर। आपका अगला और अंतिम अभ्यास कार्य है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। खा है स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। गा है गुप्त संवत का प्रारंभ 319 से 20 ईस्वी से होता है। और घा है गुप्त वंश के पहले शासक श्री गुप्त थे। डियर व्यूअर्स, यहीं पर समाप्त होता है हमारा ये छोटा सा अभ्यास कार्य। हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए अपना विशेष ध्यान रखिए। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू।